हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एक प्रेस्टिजियस जॉब रोल प्रोवाइड करता है कैंडिडेट को। ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आपको इंडिया के टॉप गवर्नमेंट बैंक में जॉब मिलती है। सो येस गाइस, इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट SBI PO एग्जामिनेशन की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले हैं कैटेगरी वाइज, सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड आपको ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। डायरेक्टली अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो डाउट क्लियर करके ले लो इस वीडियो के थ्रू एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज वेल. So yes guys, before we begin, we have an important announcement to put forward that all the government related videos, bank exam related videos will be only available on Manure Government Exams channel. So चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो Manure एजुकेशन पे, सो Manure गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल की जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. Also follow us on Telegram, Instagram and Facebook as well. We have also launched the batches for the government exams preparation. अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर लाइव क्लास you can call at 8828581455 and for classroom coaching you can visit our centers at Vasai, Dadar, Borivali, Thane, Andheri and our Pune center is also coming soon, so stay tuned for this as well. You also get access to video lectures, mock test, books, mentorship strategy and a lot more to ace your entrance exam in the first attempt. So without any further ado, let's start with the eligibility criteria. So सबसे पहले यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, आगे हम और डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के बारे में भी. सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट अ कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन से, फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or any equivalent qualification which is recognized such as by the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए. अगर आप फाइनल ईयर में हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तो फिर भी आप जो है इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है सच एस मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्सेट्रा, तो भी आप एलिजिबल होते हो. यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो इन स्ट्रीम से आते हैं उनको भी इसके रिलेटेड डाउट रहता है. सो येस गाइस, आप लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. एंड अगर आप आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अप्लाई कर सकते हो, बट अंडर द कंडीशन दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड proof of passing the graduation examination on or before 31st December 2024 and before appearing for the phase 3 जो कि आपका इंटरव्यू राउंड होता है. सो इंटरव्यू राउंड के पहले जो है आपका पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर लेना है अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो. एंड जो भी आपके मार्क्स रहने वाले हैं CGPA एक्सेट्रा, दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस आपके एप्लीकेशन फॉर्म में. यहाँ पे परसेंटेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसी है दैट द फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंटेज मे बी इग्नोर्ड. एक जो फ्रैक्शन होता है आपका परसेंटेज का वो इग्नोर किया जा सकता है ओनली इन केसेस लाइक इफ योर परसेंटेज इज 50, if your percentage is 59.99 and then if your percentage is 59.99% तो फिर ये ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60%. एंड अगर आपकी परसेंटेज आती है 54.99% तो ये ट्रीट की जाएगी लेस देन 55%. सो इस तरीके से आपकी परसेंटेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाली है. अब देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है. सो येस, कैंडिडेट मस्ट बी 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स. इस एज लिमिट में इस एज क्राइटेरिया में अगर आप फॉल होते हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो. अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज. सो अगर आप SC/ST कैटेगरी में हो सो येस आपको 5 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन है. OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन है. अगर आप PWD SC/ST में आते हो तो 15 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन है. एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिस से एक्सेट्रा आपको यहाँ पे 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है. सो यहाँ पे अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो होते हो आप अपनी एज रिलैक्सेशन के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो. नेक्स्ट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या रहने वाला है. सो यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है वो फिक्स्ड किए गए हैं कैटेगरी के हिसाब से. एंड कैंडिडेट्स हु हैव यूज्ड अप ऑल द चांसेस, आपने अगर सारे अपने अटेम्प्ट्स यूज़ कर लिए हैं फिर भी आपने क्वालिफाई एग्जाम नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम जो है आप एलिजिबल नहीं होते हो एग्जामिनेशन अप्लाई करने के लिए. अगर आपका प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हो तो ये काउंट नहीं किया जाता है एज एन अटेम्प्ट, बट अगर आप मेंस अपीयर कर रहे हो तो ये एक अटेम्प्ट की तरह काउंट होता है. यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ चांसेस देख लेते हैं. अगर आप जनरल
EWS में आते हो तो आपके जो नंबर ऑफ चांसेस है दैट इज़ 4. जनरल EWS PWD आपके नंबर ऑफ चांसेस इज 7. OBC PWD में आते हो सो योर नंबर ऑफ चांसेस इज 7. नाउ इफ़ यू फॉलो इन SC PWD ST एंड ST PWD, यहाँ पे आपके लिए कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ चांसेस के लिए. दैट मीन्स आप n नंबर ऑफ टाइम जो है ये एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हो. सो SBI PO की जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ईजिली आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या स्टेप्स रहने वाला है. सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट द SBI PO रिक्रूटमेंट एग्जाम दिस इज़ द मोस्ट प्रीमियर अमॉन्ग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया. जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें SBI PO की जो एग्जामिनेशन है इट इज़ द मोस्ट प्रीमियर एग्जामिनेशन एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट इफ आई कंपेयर इट टू द बैंक एंट्रेंस एग्जाम विच इज़ कंडक्टेड बाय द IBPS. एंड यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो द प्रोबेशनरी ऑफिसर एट SBI. Now this consists of 3 stages. The 3 stages are the preliminary examination, आपकी जो मेंस रहने वाली है मेंस एग्जामिनेशन, एंड देन योर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू. अब प्रीलिम्स के लिए जो हमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिस्कस किए थे तो वो काउंट नहीं किए जाता है, बट मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए गए हैं कैटेगरी वाइज वो काउंट किए जाएंगे. सो ये ओवरऑल आपके 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है आपका सिलेक्शन प्रोसेस. अब ये 3 स्टेजेस के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है. सो येस यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग अ बैचेस. यहाँ पे हम कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं स्टूडेंट्स की. विल बी ट्रेनिंग यू विल प्रिपेयरिंग यू फॉर द प्रीलिम एग्जामिनेशंस, फॉर योर मेंस एंड फॉर द अदर स्टेजेस एज वेल. सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अस. सारी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इवन सेंटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दी ऑफलाइन बैचेस. ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द पेपर पैटर्न एंड सिलेबस, क्योंकि इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. ओनली देन आप जो है आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस में. इसके पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो पेपर पैटर्न यहाँ पे आपका डिवाइडेड है इन 3 सेक्शंस विच इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलने वाला है. अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें सो ओवरऑल 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है. एंड टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं इन सेक्शंस में इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. You'll just have to prepare for the readings, comprehension, fill in the blanks, cross test, para jumble, vocabulary, paragraph completion, tense rules. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं RC which is your English language का section. Then your quantitative aptitude में you'll have to prepare for the simplification, approximation, profit and loss, mixture allegations, permutation, combination, probability, work time, and data interpretation, data sufficiency, percentage, number system, etc. यहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो नंबर सिस्टम्स के साथ, क्योंकि ये एक बेस आपका बना लेगा आपके क्वांट में ईजी. आपके क्वांट बिकॉज एक बेस बना लेगा ताकि आप इजीली क्वांट के अदर टॉपिक्स प्रिपेयर कर सको. यहाँ पे आपका काफ़ी लेवल तक जो है बेसिक्स कवर अप हो जाएगा. नेक्स्ट रीजनिंग का जो आपका सिलेबस रहने वाला है दैट इज़ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शंस, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, अल्फ़ाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग एक्सेट्रा. सो ये सारे टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं. एंटायर सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाता है इन द बैच. जितने भी स्टूडेंट्स ने लाइव क्लास ज्वाइन किया, क्लासरूम ज्वाइन किया, आपकी जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी जाती है यहाँ पे. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्सेस भी दिया जाता है जहाँ पे वो वीडियो लेक्चर्स देख के अपने बेसिक्स टू एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं. यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू द हार्ड कॉपी बुक्स, और यहाँ पे अगर आप ई बुक्स लेना चाहते हो यू कैन स्टार्ट विद द बुक्स एज वेल. प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद द कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी मैनर. सो सारी चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी एक वेल कंबाइंड वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम के थ्रू मेन्यूअर आपको ऑफर कर रहा है, सो दैट यू ऑल कैन किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. सो येस, अब देख लेते हैं कि आपको इतना सब जानने के बाद SBI PO अटेम्प्ट क्यों करना है. सो यहाँ पे कुछ रीजंस है SBI PO के एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए. जैसे कि मैंने बताया गाइस, एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होता है, कंपटीशन भी हाई होता है, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी अपनी MBA कर चुके हैं या फिर जो ऑलरेडी UPSC के एग्ज़ाम अपेयर कर चुके हैं, जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, या फिर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या फिर जो बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करता है. सो आपको काफ़ी डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है. नाउ व्हाई? बिकॉज दिस एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ प्रीमियम जॉब अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर. व्हाई? इन सारे रीजंस के लिए. सबसे पहले तो एक ब्रांड वैल्यू है SBI की. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कौन नहीं जानता है आज की डेट में, राइट? एक ब्रांड वैल्यू है, गवर्नमेंट जॉब है, रेप्यूटेड है एंड एसोसिएटेड है SBI PO की पोस्ट के साथ. प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो है आपको यहाँ पे पोस्ट मिलती है, बढ़िया सी पे स्केल लिखने को मिलती है यहाँ पे विच इज़ द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल द बैंक्स, ऑल द PSUs बैंक. सो इस पे स्केल का भी यहाँ पे आपको एडवांटेज होता है. यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है वेयर इवन अ PO, एक
प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसका आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपको भी जो है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रो करने की टिल द लेवल ऑफ द चेयरपर्सन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी हाई ग्रोथ है एंड एक ब्रांड वैल्यू आपके नाम के साथ जुड़ जाती है, आपके रिज्यूमे के साथ यहाँ पे जुड़ जाती है। साथ ही साथ एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी होती हुई गवर्नमेंट जॉब है एंड एक सोशल प्रेस्टीज, एक सोशल रिस्पेक्ट जो है वो भी बनी रहती है। सो इस इन पॉइंट्स के जैसे और भी काफ़ी सारे रीजंस है जिसके लिए आपको SBI PO की एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करनी चाहिए। सो यस गाइस, आई होप यहाँ तक का सारी चीज़ें क्लियर है विद रिगार्ड्स टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ से करना है एंड आपकी पेपर पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहने वाली है। सो ओवरऑल हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है एंड आई होप अब SBI PO को लेकर पिक्चर क्लियर है आपके माइंड में। फिर भी गाइस अगर कोई डाउट इंक्वायरी है आप कॉमेंट कर सकते हो, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड प्रिपरेशन के लिए ऑल यू कैन डू इज़ विजिट आवर वेबसाइट mineveredu.com। you'll just have to click on buy online। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की टैब दिख जाएगी आपको, you'll just have to click on that एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे होने वाली है, फुल कोर्स। यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू बुक्स, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल कोर्स। अगर आप किसी सेक्शन में वीक हो तो सिंपली आपको शो पैकेजेस पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ पे आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू कैन सिंपली चेक द प्रोग्राम एंड यहाँ पे व्यू डिटेल्स करके आप देख सकते हो दैट आपकी एंटायर प्रिपरेशन यहाँ पे कवर अप हो रही है। सिलेबस भी आपका यहाँ पे दिख जाएगा आपको दैट किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने टॉपिक्स आपके कवर किए गए हैं। सो यस, यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स यू आर गेटिंग एंड हैंड आउट जो कि आपके प्रैक्टिस पीडीएफ्स होता है। अब इन पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप इजीली डिकोड कर पाते हो एंड आपको शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई जाती है कि एग्जैक्टली आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, कम टाइम में सॉल्व कैसे करना है। मॉक टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन के हिसाब से, जो जितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतना एक फ्लेवर बिल्ड हो जाएगा कि आपकी SBI PO की एग्जामिनेशन रहनी कैसे वाली है एंड आपको कौन से सेक्शंस पर ज़्यादा मेहनत करनी है एंड कौन से सेक्शंस पर आपको बेसिक रिवीजन की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें आप अपने लिए एनालाइज कर सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ जो हमने नोटिस की थी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में, दैट लिमिटेड नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप अपना ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर लो। सो यस गाइस, दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ये वीडियो भी शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी SBI PO की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड until then I will see you in the next upcoming video।